सुप्रभात। आज है 24 सितंबर, दिन है बुधवार। आइए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ। नंबर 1, मराठवाड़ा में बारिश में आफत, कर्फ्यू से जुटी सेना। सीएम देवेंद्र जी ने दिए बड़े आदेश, जाने कितना हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। पिछले एक हफ्ता में लगातार हो रही बारिश के कारण 8 लोगों की जानें जा चुकी है। इसमें लातूर जिले में 3, धाराशिव में 1, वेड़ में 2, नांदेड़ में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मराठवाड़ा में कुल 150 पशुओं की मौत हुई। इनमें से संभाजीनगर जिले में 5, जालना में 15, परभणी में 6, हिंगोली में 6, नांदेड़ में 9, वेड़ में 63, लातूर में 7 और धाराशिव जिले में 21 पशुओं की जानें गई है। नंबर 2, वाल्मीकि नगर को मिली 1100 करोड़ की सौगात। सीएम नीतीश जी ने 159 योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंगलवार को वाल्मीकि नगर में 159 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों से संवाद भी किया। नंबर 3, त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी सौगात। डीए में 3% बढ़ोतरी और 8वीं वेतन आयोग जल्द। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। लंबे समय से इंतजार हो रहा 8वीं वेतन आयोग अब जल्द ही हकीकत बनने वाला है। मोदी सरकार इस पर जल्द ही मुहर लगाने की तैयारी में है। इसके साथ ही त्योहार के मौके पर महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी का तोहफा भी मिलने वाला है। इससे देश के करोड़ों परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा होगा। नंबर 4, ट्रंप के दावे से बढ़ी चिंता। प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल लेने से मां और बच्चे दोनों पर क्या असर पड़ सकता है। ट्रंप स्टेटमेंट व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि हमें अजिम्प्ट का जवाब मिल गया है। गर्भवती महिलाओं के द्वारा एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल से बच्चे में एजिज्म का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रिकॉर्ड केनेडी जूनियर के नेतृत्व में कई महीनों तक चली जांच के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पैरासिटामोल के संबंध में ये घोषणा की है। नंबर 5, नवरात्रि के दूसरे दिन सोने के रेट में ताबड़तोड़ तेजी, जाने आज कितना उछला भाव। चांदी ने भी दिखाई चमक। जो बुधवार है 24 सितंबर को नवरात्रि के तीसरा दिन है। त्योहारी के सीजन और वैश्विक बाजारों के संकेतों के चलते आज सोने की कीमतों में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1260 रुपये 1,14,480 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,220 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इसी तरह आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,150 बढ़कर 1,04,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। 18 कैरेट सोने की कीमत 940 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 85,900 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। नंबर 6, ओपीएस न्यूज रूल 2025, सभी कर्मचारियों की बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। वर्ष 2025 भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है, जब उनकी दशकों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई में कर्मचारियों को एक बड़ी जीत मिली है। नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की तलवार के बीच रूस ईरान का 8वें परमाणु संयंत्रों पर बड़ा समझौता। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी वार्ता के मकसद पहुंच गए हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी वार्ता के लिए मक्को पहुंच गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने सोमवार को ये न्यूज़ बताया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी वार्ता के लिए मस्को पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र इस बात पर विचार कर रहा है कि तेहरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाए या नहीं। नंबर 8, जीएसटी कटौती के बाद सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। देश भर में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। खाने पीने की चीजें समेत रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती हो गई हैं। पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। सिर्फ 18% और 5%
5% वाले GST स्लैब ही लागू होंगे। नंबर 9, एनडीए सीट शेयरिंग, जेडीयू 102 और बीजेपी 101। जानिए चिराग और मांझी की पार्टी को कितने सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जेडीयू के बीच सहमति बन चुकी है और जल्द ही औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। नंबर 2, यूएन ने मानी भारत की ताकत, मिलेगा वेटो पावर, देखते रह गए चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र का मंच और इसी मंच से भारत की बार बार एक ही मांग की संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने ही चाहिए। इसी बदलाव के समर्थन में दुनिया के कई देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए पास में रहने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए।